हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम खजाना स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी फाइनल ईयर स्टूडेंट। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपन अब्रॉड एजुकेशन लोन से रिलेटेड। पिछले वीडियो में मैंने बात किया था कि खजाना स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की टोटल फीस बजट कितनी जाती है आपके 6 साल में, और उसे मैंने काफ़ी तोड़ के बताया था कि आपकी यूनिवर्सिटी फ़ीस, हॉस्टल फीस, पर्सनल एक्सपेंसेस, फ़्लाइट फेयर्स, इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, वीज़ा, तो आपको कितने खर्च आ जाते हैं टोटल, कंसल्टेंसी फ़ीस। तो अगर आप इनका सारा कैलकुलेशन करोगे ना तो लगभग 50 पार कर जाएंगे अगर आप अभी एडमिशन ले लो 2025 में। एक मैंने पूरे पेज पर इसे सरल विवरण में लिखा है जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और लास्ट में इस पेज को मैं डाल भी दूंगा जिससे आप समझ पाओ। सबसे पहले क्या करना है लोन लेने के लिए कि आपको विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर जाना है। उस पर अपने जो भी जितने भी अमाउंट चाहिए उस पर अप्लाई करना है। और जितनी भी सारी प्रोसेस हुई जो मैं बताऊंगा ना सब स्टेट बैंक से रिलेटेड होगा, क्योंकि स्टेट बैंक का इंटरेस्ट रेट भी लो है और उनसे लोन लेना भी ईजी है। तो ये पहला स्टेप होता है कि आप विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर जाओ, उस पर अप्लाई करो लोन से रिलेटेड कितने आपको लोन चाहिए, कहाँ पढ़ने जाना है। फिर सेकेंड है प्रोसेस के उसके बाद आप अपने नज़दीकी बैंक में जाओ, वहाँ स्टेट बैंक में, फिर उनको बैंक मैनेजर को एप्लीकेशन लिखो लोन से रिलेटेड, और फिर वो आपसे डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट की बात करेंगे। तो आपके अपना पासपोर्ट, एडमिशन लेटर इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो तो आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर देगी तभी आप यहाँ आ सकते हो। फिर उसकी एडमिशन लेटर आने के बाद ही वीज़ा लगती है तो वो भी इम्पोर्टेंट है। फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th 12th की मार्कशीट, नीट के स्कोर और जिस यूनिवर्सिटी में आपने जाना है उसका रिजल्ट होगा वो भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। फिर चौथा नंबर आता है कि फिर बैंक आपसे इंक्वायरी करेगी कि आप जिस कॉलेज में जा रहे हो कहाँ है, किस कंट्री में लोकेटेड है, क्या है कॉलेज, कितनी बड़ी है, कितनी पुरानी है, किस पर्पज से जा रहे हो, उसकी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है पूरी, वो यूनिवर्सिटी एनएमसी के गाइडलाइंस में आती है या नहीं आती है, आपका एडमिशन लेटर कब आया, सब पूछेगी। और फिर लास्ट में बोलेगी आप जितना भी डॉक्यूमेंट दे रहे हो ना सब ये नोटराइज फॉर्म में मुझे सबमिट करो। फिर आप पूछती है बैंक के अगर आपको लोन चाहिए तो किस आधार पर मुझे लोन आपको पास करना है। अगर आपके पास फादर की या मदर की नौकरी है उसके आधार पर, या फिर किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। जो स्टूडेंट लोन नॉर्मल इंडिया में 5 से 6 लाख मिल जाते हैं, लेकिन हमें अब रोड के लिए कोई तैयार नहीं होगा देने को और इतनी बड़ी अमाउंट, तो हमें क्या करना पड़ता है कि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ही लेना पड़ता है, ज़्यादातर बच्चे लेते हैं। तो आपको इसके लिए प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, उसके ऑनर के सिग्नेचर और 2 गारंटर के सिग्नेचर सबमिट करने पड़ते हैं। और अगर आपके फैमिली में फादर मदर के पास नौकरी है तो ITR प्लस पे स्लिप भी ऐड कर दिया करो। इससे क्या होता है कि आपके लोन क्लियर होने के चांस ज़्यादा होते हैं। हाँ, यहाँ पर ना जिस कंसल्टेंसी के आप थ्रू आ रहे हो उसका उनका भी एक बॉन्ड उन लोग मांगेंगे कि उसका भी बॉन्ड आप सबमिट करो। और ये जितने भी डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किया ना ये ध्यान रखना कि सारे करेक्ट हों, क्योंकि एक भी गलती उसमें निकला तो फिर वो रिजेक्ट होने का चांस हो जाता है, तो सही होनी चाहिए वो। फिर अभी क्या करेगी आप जिस भी बैंक में आपने अप्लाई किया था अपने नज़दीकी बैंक में, अपने हायर बैंक में फिर इस रिक्वेस्ट को बढ़ाएगी वो। और ये सारे प्रोसेस में लगभग 3 महीने से ज़्यादा लग जाते हैं। तो इन बात का ध्यान रखना कि अगर आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हो सकता है कि आपकी लेट हो जाए लोन क्लियर होने में, तो आप यूनिवर्सिटी में चले जाना, पैसे खुद अरेंज करके भर देना उस सेमेस्टर की फ़ीस। और वो फीस स्लिप मिलेगी फीस सबमिट की वो आप बैंक को दे देना। जब आपकी बैंक लोन क्लियर करेगी तो वो आपको वो पैसे रिटर्न कर देगी और नेक्स्ट सेमेस्टर का भी आपको वो पैसे दे देगी। फिर बैंक आपका अगर क्लियर हो जाता है तो आपको फिर वो मैसेज कर देती है नोटिफाई कि आपके बैंक क्लियर हो गए हैं, आपके लोन क्लियर हो गए हैं। इस पैसे के तो आपको यूनिवर्सिटी में भेज देगी डायरेक्ट अकाउंट पे, या तो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी। तो इन बात का ध्यान रखना ना कि देखो प्रोसेस काफ़ी या तो ईजी लगा वो सुनने में या तो डिफ़िकल्ट भी होगा, बट ये प्रोसेस काफ़ी लंबा चलता है। आप काफ़ी और बैंक भी जाना पड़ता है इसके लिए, लेकिन मिल जाता है लोन। बस आप देखो अगर प्रोसेस धीरे हो रहा है तो आपको ही पता है उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तेज़ी करने के लिए थोड़ा करना पड़ता है एक्स्ट्रा काम। और क्या है तो जब लोन आप ले रहे हो ना तो फर्स्ट ईयर में आपको जिसे लोन दिया 5 लाख, जिस यूनिवर्सिटी के जान की फीस अगर 5 लाख है तो उसने 5 लाख रुपये दिया, तो वो 5 लाख अगले 1 साल तक उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि जब तक आप सबमिट नहीं करोगे फर्स्ट ईयर की रिजल्ट मार्कशीट तब तक वो नेक्स्ट
देंगे नहीं नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस, तो इसलिए उस समय तक आपको इतना टाइम मिल जाएगा। हाँ, जैसे ही आपका एक साल पूरा होगा वो 5 लाख का आपका इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही आपके इंटरेस्ट स्टार्ट होंगे जितने भी आप पैसे आप लोग यूनिवर्सिटी के लिए। वो एक्स्ट्रा भी पूछेंगे आपको, टैब के लिए लैपटॉप के लिए भी पैसे चाहिए, तो आपकी इच्छा है वो ऐड करवा सकते हो इसमें, ऐसी ज़रूरत नहीं होगी कि एक्स्ट्रा आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ये इंटरेस्ट भी हाई होगा। तो चलो इस वीडियो को मैं यही लास्ट करता हूँ। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, मेरे आपको नंबर भी दिख जाएगा, या तो कमेंट भी आप कर सकते हो। अगर आपको किसी तरह यहाँ से हेल्प हो सकती है तो मेरे लिए काफ़ी खुशी की बात है। और ये वीडियो ना मेरे लिए, मैं बिहार के लोगों के लिए, यूपी के लोगों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि वहाँ के ज़्यादातर बच्चे आ नहीं पाते हैं सिर्फ पैसों की कमी की वजह से, तो उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और काफ़ी समय भी वेस्ट होता है। तो अगर लोन मिल रहा है, अगर आप क्लियर करा सकते हो तो लेके ठीक है, आ सकते हो, कोई कमाने के बाद इन्हें भर दिया जा सकता है। क्योंकि मैं खुद बिहार से, तो मुझे पता है पैसे की कितनी दिक्कत वहाँ, और काफ़ी लोग क्यों नहीं आ पाते, क्योंकि आते जानकारी देने वाला कोई है नहीं वहाँ, ना कोई समझाने वाला। जैसे मेरी भी कोई हेल्प करने वाला था नहीं, मैं तो आ गया इसी तरह काफ़ी। लेकिन आप भी आ जाओ, मैं तो बस यही चाहूँगा, समय वेस्ट ना करो वहाँ। तो चलो इस वीडियो को मैं लास्ट करता हूँ, बताऊँ ना वीडियो में। बाय।